है आप लोग भी बीएससी थर्ड ईयर में हैं तो रामानुजन मेथड से आधारित हम लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, जो कि बीएससी थर्ड ईयर और मैथ पेपर फर्स्ट से यूनिट 1 है। क्योंकि भाई रामानुजन ये है ऐसी विधि जो आपके 10 नंबर पक्के करके जा सकती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि बीएससी वाले बाब आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। तो रामानुजन विधि के हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, देखिए भाई, अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आपको विधि पूरी समझ में आ जाएगी, और अगर विधि समझ में आ गई तो सभी क्वेश्चन इसके आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले रामानुजन विधि के हिसाब से क्वेश्चन क्या दे रखा है, आपको दे रखा होगा कि रामानुजन, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं लेकिन पेपर में आपको दे रखा होगा कि रामानुजन विधि से क्या दिया है हमें, एक्स की पावर 3 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 26 एक्स माइनस 24 इक्वल टू 0 को क्या करना है, हमको हल करना है। सबसे पहले क्या करना है, रामानुजन विधि में देखिएगा, यहाँ पर एफ एक्स लिखेंगे, यहाँ पर आपका एक्स की पावर 3 है, 9x, मतलब कि ये सब क्या है, आपके चर हैं। अब देखना है जो भी हमको समीकरण दिया है उसमें अचर क्या है, तो भैया अचर यहाँ पर क्या दिख रहा है हमको, -24। तो बस कुछ नहीं करना, फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, -24 का क्या करना है, मतलब कि 24 का आपको सभी में डिवाइड कर देना, भाग दे देना है। तो हमने एक्स की पावर 3 में दिया, 9x स्क्वायर में दिया, 26x में दिया और 24 में दिया। तो सभी में हमने यहाँ दिया, तो देखेंगे जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करते हैं तो ये वाला आपका क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है, बन आ जाता है ये वाला, ठीक है। तो हमें यही बन लाना है, तो ये आपका बन आ गया, ये आपने यहाँ करके लिख लिया, ये यहाँ लिख लिया, ठीक है। इस तरह से हम लोग अरेंज करके लिखेंगे तो आगे क्या हो जाता है आपका, सिंपल हमको एफ एक्स बनाना है इस टाइप से कि यहाँ पर A1 A2 A3 के मान निकल आए, इसलिए हमने इस तरह से डिवाइड किया। तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से माइनस चिन्ह बाहर लेंगे तो हमारा क्या हो गया, 1 माइनस 26/24 एक्स माइनस 3/8 एक्स स्क्वायर प्लस 1/24 एक्स की पावर 3, ठीक है। अब यहाँ से देखिए सिंपल आपका मान निकल आया, ये हो गया x1 का A1 का मान, ये हो गया A2 का मान, ये हो गया A3 का मान, और भैया A4 और A5 यहाँ पर बच्चे गलती कर देते कि यहाँ पर सर मान ढूंढते रह जाते, तो मान नहीं भाई, A4 और A5 नहीं है तो इसका मान हम लोग क्या रख देंगे, 0 लिख देंगे। अब ये देखिए, यहाँ ध्यान रखिए, हमें A1 का मिल गया, A2 A3 A4 A5, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। भाई स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बिल्कुल सरल विधि है, ये कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर B1 का मान निकाल लेंगे, और B1 का मान हमेशा 1 होता है, ये आप लोग याद रखिए। जब हम लोग रामानुजन विधि लगाएंगे तो वहाँ पर 1 रखेंगे, ठीक। उसके बाद B2 का मान किस तरह से निकालेंगे, जो आपका A1 का मान है, A1 का मान क्या है, तो भाई मेरे यहाँ पर A1 का मान क्या है, 26/24, तो हमारा A1 का मान क्या हो जाएगा, B2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा 26/24। इसको हमने भाग दिया तो क्या हो गया, 13/12, जो कि कुछ भाग पॉइंट देने पर हमारा 1.0833 इस टाइप से आता है। तो हमारा B2 का मान निकल गया। इसी तरह हमें B1 का, B2 का, B3 सभी का मान निकालना है। लेकिन भाई यहाँ जब हम B3 का मान निकालेंगे तो हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा, क्या लग जाएगा कि B3 बराबर हमारा क्या होता है, A1 B2 प्लस A2 B1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर A1 का मान कहाँ हमें ये मिल जाएगा, A1 का मान हमारा ये रखा है, उसके बाद B2 का मान हमने उठा के ये रख दिया, ठीक है। A2 का रख दिया, B1 का, सभी का मान हमने उठा के रखा, तो हमारा क्या हो गया यहाँ पर B3 13/12 हो गया, 1.0833 प्लस माइनस 3/8 और 1। इसको हमने थोड़ा सॉल्व किया तो हमारा B3 क्या जाएगा, 0.7986, ठीक है, 0.7986। इसी तरह B4 निकाल लेंगे, B4 में क्या करेंगे हम लोग, ये फॉर्मूला लगाएंगे। भाई फॉर्मूला अगर आपको याद है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो B4 का क्या हो जाएगा, A1 B3 प्लस A2 B2 प्लस A3 B1। तो यहाँ पर हम लोग फिर मान रखेंगे, A1 का रखेंगे, ठीक है, B3 का रखेंगे, A2 सभी का मान रखेंगे, तो क्या आ जाएगा 26/24, 0.7986 प्लस माइनस 3/8 1 प्लस 1.0833 प्लस 1/24 इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ B4 क्या आ जाएगा हमारा 0.5007। इसी तरह हम लोग क्या निकालेंगे, B5 निकालेंगे। तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए भाई, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सभी फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान तरीके से इसको आप लोग कर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, A1 B4 प्लस A2 B3 प्लस A3 B2, ठीक है। यहाँ B5 क्या आ जाएगा, 1.08833 0.5007 प्लस माइनस 3/8 0.7986 प्लस 12.24 1 प्लस 1 पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 0.833। इसको हमने सॉल्व किया तो सिंपल भाई, कई बच्चे यहाँ पर कमेंट करते हैं कि सर जी क्या पेपर में कैलकुलेटर जाने मिलता है, तो हाँ भाई, आप लोग अगर मैथ का पेपर है इस तरह का तो आप ले भी जा सकते हैं कैलकुलेटर, क्योंकि देखिए यहाँ पर लेंथी सवाल होते हैं, तो इनको आप लोग अगर कॉपी में करने बैठेंगे तो भाई बहुत टाइम लगेगा, इसलिए कैलकुलेटर ले जाने का कई कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में अलाउ होता है, तो वहाँ पर आप लोग ले जा सकते हैं, ठीक है। तो इसको सिंपल आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2880। उसके बाद भाई B6 निकाल लेंगे, यहाँ पर B6 इस तरह हम लोग फॉर्मूला में रख के निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.567 B7 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0835। इसी तरह भाई आपने निकाल लिया, जी आपका क्या हो गया,
स्टेप सेकेंड हो गया। स्टेप फर्स्ट में क्या करना था भैया, हमें A1 A2 इस तरह निकालने थे। स्टेप टू में B1 B2 B7 तक हमने निकाल लिए। अब क्या करना है, जो स्टेप थ्री आ गया, क्या आ गया, स्टेप थ्री आ गया। तो स्टेप थ्री में भाई B1 अपॉन कुछ नहीं करना, जो हमने B1 का मान निकाला और B2 का उसको डिवाइड कर दीजिए। क्या करना है, B1 अपॉन B2 करना है तो क्या जाएगा 0.923। ठीक है, इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, B2 अपॉन B3 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1.356। B3 का मान हमारा 0.7986 है और B4 का 0.5007 है। इसको हमने डिवाइड किया तो क्या आ गया 1.595। ठीक, इस तरह B4 अपॉन B5 को डिवाइड करने को क्या आ गया 1.7382। B5 अपॉन B6 को किया तो इसका क्या आ गया 1.8286। और इसी तरह लास्ट में हम लोग B6 अपॉन B7, क्योंकि हमने 7 तक निकाला तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.8862। और लास्ट में हमारा B7 अपॉन B8 क्या आ गया 1.9240। अब सिंपल यहाँ पर आंसर आपको लिख देना है कि भैया देखिएगा 1.9 मतलब किसके लगभग 2 के बराबर है। 1.9 के बाद क्या 2 ही आ जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए अतः दिए गए समीकरण का न्यूनतम मूल्य क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की ओर क्या है ये अग्रसर है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भाई रामानुजन विधि के हिसाब से था, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। इस पे बेस्ड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करा चुके, तो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं यूनिट बाय यूनिट, और जाके सर्च कीजिए BSc वाले बाबा रामानुजन विधि, तो भी हमारी वीडियो यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा होगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते, तो बेल आइकन को ऑन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए अगली वीडियो मिलेगी एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।